मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के दिन 9 दिन बहार के। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने ही YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि को आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस साल का ना शुक्र मंत्री है और जो ये नवरात्रि है, शुक्र का हमारे नवरात्रि से क्या ग्रह है। देखिए, शुक्र भी माता लक्ष्मी का है और साथ में नवरात्रि भी है। नवरात्रि पे मैया रानी इस बार हाथी पे सवार होकर आ रही है, तो हमें माता रानी को और भी जोर शोर से मनाना है, जिससे माता रानी हमारे घर में धन, वैभव, संपत्ति सबका हमें आशीर्वाद देकर जाए। नवरात्रि में पूजा करने से, अखंड ज्योत जलाने से शुक्र ग्रह और भी ज्यादा मजबूत होता है। इस 9 दिन में जब हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या खास कर सकते हैं। हमारा शुक्र अच्छा हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा कर्जा उतर जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरी लाइफ में 100% मुझे तरक्कियां ही मिलने लग जाए, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलश और अखंड ज्योत के बारे में। आपके लिए मैं एक सीरीज लेकर आ रही हूँ, हर वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में आप जय माता दी भी लिखें और वीडियो को लाइक करें। माता रानी की इस वीडियो को आप लाइक जरूर करके जाएं। जो भी व्यक्ति अपने घर में अखंड ज्योत जलाता है वह लाइक करे। ठीक, मैं जैसे करती हूँ मैं सिर्फ आपको वैसा ही बताऊंगी। कि काफ़ी लोग जैसे कि अब मुहूर्त के हिसाब से हम देखें तो 11:30 है ना, तो आधा आधा दिन निकल जाता है। आधे लोगों ने नाश्ता कर लिया, उधर नाश्ता बनाने की हड़बड़ी, उधर माता की चौकी लगाने की हड़बड़ी, घर में लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है ना। तो इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर माता की चौकी लगाए। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर माता रानी की चौकी लगा देती हूँ। हाँ, बाकी इस बार हमें संडे का दिन मिल रहा है। संडे के दिन तो और भी घर वालों में थोड़ी सुस्ती सी छाई रहती है, तो आपको पूरा दिन अच्छे से मिल रहा है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जागे, ब्रह्म मुहूर्त में ही माता की चौकी तैयार करें। सुबह देखिए 4 बजे उठ जाती हूँ, कई बार तो माता के दिनों में तो मैं खैर 3 बजे उठ जाती हूँ और नहा धो के सुबह ही घर की साफ सफाई करके सुगंधित अगरबत्ती अपने मेन डोर पर लगा देती हूँ। माता रानी की दोनों साइड में रंगोली बना के अपने घर पे स्वास्तिक बना के दीपक जला देती हूँ। अपने गेट पर भी स्वास्तिक बना देती हूँ। एक जगह में जय माता दी लिख देती हूँ रोली मोली, और कच्चे चावल का आटा उसमें गंगा जल डाल के स्वास्तिक बना देती हूँ। माता रानी की चौकी लगाती हूँ, उस पर लाल कपड़ा बिछाती हूँ, है ना। कलश स्थापित करती हूँ, फिर माता रानी को विराजमान करती हूँ, माता रानी को पुष्प चढ़ाती हूँ, वस्त्र पहनाती हूँ, अखंड ज्योत जलाती हूँ। घर में चाहे सभी सोए पड़े हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी माता रानी की चौकी लगानी होती है और मैं ये सब कर लेती हूँ। हमें ही है ना, तो हम सबके उठने का इंतजार क्यों करें, हम करें। जो जैसे फिर बाद में उठता रहे, अपना फ्रेश होता रहे, नहाता धोता रहे और माता रानी के आगे बैठ के अपनी अपनी अरदास लगाता रहे, क्योंकि अखंड ज्योत तो देखो जला दी है हमने। माता भ्रमण करने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में ही आती है धरती पर। ये थोड़ी ना कि माता रानी हमारे मुहूर्त है 11 साढ़े 11 का तो माता रानी 11:30 ही आएगी भ्रमण, नहीं। माता रानी ब्रह्म मुहूर्त में ही भ्रमण के लिए आती है और ब्रह्म मुहूर्त में ही जिस व्यक्ति के घर में माता रानी की अखंड ज्योत जल जाती है, कलश स्थापित हो जाता है, माता रानी उसके घर में वास कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। यह तो मेरा नियम है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोगों के लिए आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में अखंड दीपक जलाना ये हर घर के लिए संभव नहीं हो पाता। नवरात्रि के समय में आपके घर में अखंड दीपक नहीं जलता, सुबह शाम गाय का घी का दीपक आप अपने घर के मंदिर में जरूर जलाएं। घर में कलश की स्थापना होती है तो उस घर में अखंड दीपक जरूर जलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कोई विशेष संकल्प है, जैसे कि आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, या आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, या आपका घर का कर्जा नहीं उतर रहा है, आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, या आपके पति की नौकरी नहीं लग पा रही है, या आप खुद नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपकी खुद की ये एक मन्नत है, आपकी ये एक विश है, तो आप अपने हाथ में थोड़े से चावल ले, थोड़ा सा गंगा जल ले, थोड़े से आप पुष्प ले, माता रानी की चौकी के आगे आपको बोलना है हाथ में लेकर, हे माता रानी, मैं आपकी ये अखंड ज्योत जला रही हूँ, दीपक जला रही हूँ, तुझे विराजमान कर रही हूँ, तेरी खेती बीज रही हूँ, तेरा मैं कलश स्थापित कर रही हूँ। मेरी ये इच्छा है माता रानी कि मेरी नौकरी लग जाए, जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोलनी है कि मेरा ये काम बन जाए माता रानी, मेरी ये मन्नत पूरी कर दे माता रानी, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे। आपकी
मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी है मेरी महारानी। मैं तेरी हर साल अखंड ज्योत जलाऊंगी। मैं साल में 2 नवरात्रे आती हैं, चैत्र नवरात्रि में भी, श्राद्ध नवरात्रि में भी। मैं दोनों ही नवरात्रि के समय माता रानी तेरी अखंड ज्योत जलाऊंगी। सिर्फ साल में इसी बार मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी। या माता रानी में से जैसे बनेगा मैं वैसे माता रानी तेरी अखंड ज्योत जलाती रहूंगी। मेरे ऊपर कृपा कर, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना। आप अपनी संतान के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पति के करियर के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए अखंड दीपक यानी कि अखंड ज्योत जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अखंड ज्योत जलाए ही जलाए या कलश की स्थापना करे ही करे। जरूरी नहीं है कि आपको खेतरी भी बीजनी है। सिर्फ मंत्रों का जाप भी करते रहे इन 9 दिनों में। हे माता रानी, हे शेरा वाली, हे जगदम्बे रानी, मेहर कर, देर कर या सवेर कर, बस मेरे ऊपर माता रानी मेहर कर। जगदम्बे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्रों का जाप आप करते रहे। माता रानी को मतलब कि दीपक जला रहे हैं, देखो वो अपनी जगह पे है, पर माता रानी आपके भाव की भूखी है। अगर आप भाव से माता रानी का पूरे 9 के 9 दिन सिर्फ मंत्रों का जाप भी करते रहेंगे ना, तो माता रानी तो भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएगी, आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगी। इन 9 दिनों में आप नर नारायण सेवा करें, यानी कि आपसे जितनी लोगों की सेवा हो सकती है ना, आप उतनी सेवा करें, है ना। सास कलश रखती थी, आगे उसने अपनी बहू को समझा दिया, बेटा मैं एक कलश रखती थी, आपको भी एक कलश रखना ही रखना है। तो बहुओं को कलश रखना ही चाहिए, अपनी घर की परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। लड़की ने पीछे अपनी माँ को देखा है ये सब करते हुए, मतलब कि अखंड ज्योत जलाते हुए, खेतरी बीजते हुए, तो वह लड़की अपनी ससुराल में भी आके वह करती ही करती है, क्योंकि वो भाव जुड़ जाता है। अखंड ज्योत भी हम जलाते हैं, कई बार ऐसा होता है अखंड हम ज्योत जलाते हैं और कई बार वो बुझ जाती है, तो उसमें औरतें परेशान हो जाती हैं, घर के व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। उसमें हाय तौबा मचाने वाली कोई बात नहीं होती है। आप एक अलग सा कटोरी में रख के कपूर जला दीजिए, तब तक वो कपूर जलता रहेगा, और फिर आप इतना ज्योत जला दीजिए दोबारा, और ज्योत जलाकर फिर आप माता रानी से क्षमा माफी मांग लीजिए। माता रानी इस घर में जो भी नेगेटिविटी होगी, आपकी बहुत अच्छी कृपा है कि आपने नेगेटिविटी खत्म कर दी, इस ज्योत के माध्यम से मैं आपके द्वारा ज्योत जला देती हूँ। तो सोच को अच्छा रखें, सोच को नेगेटिव नहीं होने देना चाहिए। 9 दिनों में कलश स्थापना का सही मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। अगर कोई 4 बजे नहीं उठ सकता है तो वह 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक घट स्थापना कर सकता है। 11:45 तक कर सकते हैं, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद आप खेतरी बीज सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आपकी खेतरी भी बीज जानी चाहिए, आपकी माता रानी की चौकी भी लग जानी चाहिए, और आपके घर में अखंड ज्योत जला के माता रानी के जय 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 जयकारे गूंजने चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन माता रानी को मनाने के हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हैं। माता रानी का जितना आशीर्वाद आप लोगे उतना माता रानी आपसे प्रसन्न होगी। कलश स्थापना के लिए आपको अपने पूजा स्थान जहाँ पे भी आपको कलश माता रानी की चौकी लगानी है, वह वहाँ का एरिया सारा साफ कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पे आपको एक लकड़ी की चौकी लगानी चाहिए, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, उसके ऊपर हमें लाल कलर का कपड़ा बिछाना चाहिए। फिर हमें गणपति महाराज जी को याद करते हुए गणपति जी को स्थान देना चाहिए। फिर हमें थोड़े से चावल के हस्तकमल बनाना चाहिए, उस पर हमें कलश रखना चाहिए, कलश में हमें गंगा जल डालना चाहिए और फिर जल डालना चाहिए। उसके बाद हमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 चांदी का सिक्का, 1 सुपारी, जायफल, 2 गोमती चक्कर, 2 कोड़ियाँ हमें जरूर डालनी चाहिए। उसके बाद हमें उस पे कलश पे भी स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बना के उसमें हमें लाल रंग की मोली हमें कलश पे बांधनी चाहिए, या आप पहले भी बांध सकते हैं। उसके बाद आपको आम के पत्ते लगाने हैं। आम के पत्ते की टहनी या अशोक के पत्तों की टहनी आपको तोड़ के उसको पत्तों को अच्छे से धो के उन पे एक तिलक लगा के आपको कलश के अंदर रखना चाहिए। फिर साफ प्लेट रखनी चाहिए, उस साफ प्लेट के ऊपर आपको एक नारियल रखना चाहिए। नारियल पे आपको स्वास्तिक बनाना है, दक्षिणा रखनी है, और मोली से लपेट के, चुन्नी से लपेट के आपको नारियल कलश के ऊपर रख देना है। थोड़े से चावल रख के आपको माता दुर्गा रानी को विराजमान करना है, आपको चौकी पर ही। एक मिट्टी का आप पात्र ले, फिर पात्र पे उसको आप पहले से अच्छे से थोड़ा सा ना धो ले। धोने के बाद उसमें भी एक स्वास्तिक बनाए, लाल रंग की मोली बांधे। फिर आप उसमें थोड़ी सी रेतीली मिट्टी डालें। रेतीली मिट्टी डालने के बाद आप उसमें जौ डालें, जो आपको 1 दिन पहले ही पानी में भिगो कर रखना है। जो जौ को आप 1 दिन पहले पानी में भिगो के रख दोगे ना, तो उसको
जौ को बीजोगे तो उसकी खेतरी आपके लिए बहुत अच्छी आएगी और माता रानी बड़ी जल्दी आपके घर में दर्शन देगी। देखो, आप आँख के जो पत्ते होते हैं ना, उससे आप कवर कर दीजिए। एक दिन के लिए आप खेतरी को कवर करके रखें, माता रानी जल्दी दर्शन भी देगी। जिस दिन हम खेतरी बीजते हैं उस दिन हमें अपने जौ के दाने किसी को दिखाने भी नहीं चाहिए, इसलिए आपको एक दिन के लिए आँख के पत्तों से माता रानी की खेतरी को ढक देना है। को तिलक लगाना है, कलश पे भी तिलक लगाना है, माता को भी तिलक लगाना है, और जो आपने खेतरी बीजी है वहां पे भी आपको तिलक लगाना है। हाथ में थोड़े से चावल लेकर, है थोड़ा सा फूल लेकर, थोड़ा सा जल लेकर आप माता रानी से आवाहन करें, हे माता रानी, मैं 9 दिन के लिए आपकी अखंड ज्योत जला रही हूँ, आपकी खेतरी बीज रही हूँ, माता रानी आपका आवाहन कर रही हूँ। ये 9 दिन माता रानी आप इस घर को संभालो, है मेरे व्रतों में, मेरी पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरी माता रानी, बस मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे भूख प्यास चुगली निंदा इन सब से दूर रखना। माता रानी अपनी महिमा अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पे मेरे ऊपर रखना। हे मेरी माता रानी, जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है उन सबके घर में भी माता रानी धन के भंडार भरना, सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करना। जोर से बोलो शेरा वाली, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें।